नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। पिछले 5-6 वीडियो मैंने लगातार नोटों के ऊपर बनाई और नोटों की वीडियो बनाने के बाद बहुत से लोगों ने ये नोटों की इमेज मेरे पास भेजी, यानी कि कलेक्शन लोगों के पास है। उन्हें पता है या नहीं पता, वो एक अलग टॉपिक है, परंतु हाँ, कलेक्शन लोगों के पास है अगर सही तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाए तो आप लोग कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं नोट और सिक्के। क्योंकि मेरे पास जो व्हाट्सएप के ऊपर पिछले काफ़ी दिनों से लोगों के नोटों की, सिक्कों की फोटोएं आ रही हैं, मैं जिस तरह से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और लोग अपने नोट और सिक्के भेज रहे हैं निकाल कर कि जी ये नोट तो मेरे पास भी है, ये सिक्का मेरे पास भी है। मतलब कलेक्शन है, परंतु जानकारी के अभाव की वजह से उस कलेक्शन को लोगों ने संभाल के रखा। उसके बारे में पता नहीं है कि ये क्या है। मैंने एक वीडियो दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन के ऊपर 2 वीडियो बनाई थी। जब पहली वीडियो बनाई तो मेरी 2-3 व्यक्तियों से बात हुई। ऐसा लगा था शायद आप लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा, परंतु समस्या का समाधान होते हुए नजर नहीं आ रहा। सिर्फ एक्सक्यूज दे रहे हैं, संवेदनशील एरिया, आपकी चिल्लर को कौन छांटेगा, आप काउंटर के ऊपर ढेर लगा दोगे तो कौन देखेगा, आप छांट के लेके जाओ, देख के लेके जाओ। ठीक है, आप लोगों की चिल्लर की छटाई आप लोगों ने करनी है, मैं मानता हूं इस बात को, परंतु फिर भी जब तक एक सही इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो कोई भी आम व्यक्ति इस चीज के बारे में जब जानता नहीं होगा तो कैसे चिल्लर छांट सकता है वो। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो बाहर नहीं बैठने देते पब्लिक को, स्पेस पब्लिकली स्पेस इस तरह से होना चाहिए जो भी जगह बुक होती है कि जहां बाहर पब्लिक बैठ सके। कलेक्टर एक दूसरे को कलेक्टर ही कहेंगे, जो व्यक्ति सिक्के इकट्ठे कर रहा है चाहे मार्केट से कर रहा है उसे नॉलेज है या नहीं है। पुराने सिक्कों के चक्कर में कॉपर निकल के सिक्के, स्मारक सिक्के इकट्ठे कर रहा है तो कलेक्टर ही कहेंगे उसको। कोई छोटा कलेक्टर है, कोई बड़ा कलेक्टर है, तो उसे कम से कम ये पता होना चाहिए कि वो जो कलेक्ट कर रहा है वो क्या है। और इस चीज की जानकारी कॉइन एग्जीबिशन पर जाकर ही उसको मिल सकती है। जानकारी काउंटर वाले तो देंगे नहीं, काउंटर वाले तो अंदर अपना माल बेच रहे हैं, तो काउंटर वालों ने अपना सामान बेचना है, करना है। अगर कोई रियल सिक्का लेकर आया तो उससे सिक्का खरीदना, तो वो तो व्यापार करने के लिए बैठे हैं, उनको व्यापार करना। अब ये नॉलेज कौन देगा? ये नॉलेज देंगे हमारे जैसे लोग जो यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं, या जिन लोगों को इनके बारे में नॉलेज है,
ज़रूरी नहीं सभी यूट्यूबर हैं, कई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कलेक्शन तो करते हैं जिनके पास है, परंतु चैनल नहीं है। मैंने एग्जीबिशन के ऊपर ये देखा, वो भी बता रहे होते हैं बैठ के कि ये सिक्का रियर है। जितनी नॉलेज है उनको, तो नॉलेज ऐसे गेन होती है। परंतु मुझे ये उम्मीद नहीं है कि समस्या का समाधान इतनी जल्दी हो जाए। तो चलो आज मैं आपको कुछ खास चीजें दिखा रहा हूं, कुछ मैं आपको उनकी कीमत भी बताऊंगा। वीडियो को पूरी देखो, अभी ये वीडियो शुरू हुई है और मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा कि ये देखो। रियर टू रियर आइटम एक आम व्यक्ति के पास है, जो वो कॉइन एग्जीबिशन में लेके जाता है तो उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, एक लाइक दे दो, शुरू करें। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिक्का दिखा रहा हूं, यह है 2 रुपए का नृत्य मुद्रा का सिक्का। यह सिक्का प्योर ब्रॉस का बना हुआ है, OMS कॉइन। और ऐसे सिक्कों की कीमत लगभग 20,000, 15,000, 18,000, बहुत अच्छी कंडीशन है सिक्के की, इतनी कीमत जाती है। नृत्य मुद्रा का एक सिक्का। दूसरा दिखा रहा हूं, यह है क्रॉस कॉइन, और ये क्रॉस कॉइन ये भी बना हुआ है कॉपर का। ये जो सिक्के भेजे हैं मेरे को, ये किसी कलेक्टर ने भेजे हैं, मेरे सब्सक्राइबर ने, मेरे चैनल के थ्रू जिसने सीखा कि किस तरह के सिक्के रियर होते हैं। और इन सिक्कों की एज पर कंडीशन के अनुसार मैंने उसको थोड़े बहुत रेट का भी आइडिया दिया। इसके बाद आपको कुछ मैं नोट दिखाता हूं। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने बताया था डेट ऑफ बर्थ के नोट, और ये 10 रुपए का नोट पूरा एक पैकेट सन 2015 रघुराम जी राजन का कार्यकाल था, उस समय का ये 10 का नोट का पैकेट भेजा। इस तरह के पैकेट जर्नली यानी कि डेट ऑफ बर्थ का ना हो तो भी 2,000-2,200 रुपए का पैकेट। तो ये पैकेट कम से कम भी 3,500 से 4,000 रुपए की कीमत रखता है डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। और इसको पुराने नोट कहेंगे, जो सन 2016 से पहले छापे गए, जिसके बाद नोटों को चेंज कर दिया गया, डिजाइन चेंज हुआ और ये नोट धीरे धीरे छपाई बंद हो गई। उसके बाद जो रियर में दिखा रहा हूं आपको, ये 20 रुपए का नोट, ये भी है रघुराम जी राजन के समय का, और इसका सन है सन 2014। 20 रुपए का लाल वाला नोट 28/06/01 यानी कि 28 जून, छठा महीना जून, 01 से लेकर 99 तक पूरा जाएगा ये। हर एक साल 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, फिर 11, 12, 13, फिर 21, 22, 23। तो 28 जून सन आगे उसके कोई भी लग सकता है, पूरे 100 साल के। एक इन्होंने और बंडल भेजा 070301, ये भी 7 मार्च
7 मार्च का ये बंडल, यह है 50 रुपए का। उसके बाद उन्होंने अभी जो नोट चल रहे हैं उस नोट का भी बंडल भेजा। 15 मार्च सन 2001 से शुरू होता है, ये भी पूरा एक पैकेट है, परंतु ये भी पैकेट डेट ऑफ बर्थ का होने की वजह से ये 100 रुपए का नोटों का पैकेट, यानी कि 10,000 का पैकेट, तो इस पैकेट में भी 4-5 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो न्यू प्रिंटिंग चल रही है ये उसका नोट है, सन 2023 का बना हुआ, डेट ऑफ बर्थ की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद एक सब्सक्राइबर ने भेजा मेरे पास क्रॉप साइंस 5 रुपीज कॉइन, बहुत बढ़िया कंडीशन का ये सिक्का, और इस सिक्के की कीमत इस समय लगभग 35-40 हजार रुपये तक चल रही है। इसके बाद कल मैंने 500 के नोट आपको दिखाए, स्टार नोट, ये डी सुब्बा राव के कार्यकाल का बना हुआ नोट है, मिस प्रिंट। इस नोट को देखो, नीचे लिखा हुआ है 4LS023810, परंतु इसमें जब हम ऊपर देखते हैं तो ऊपर इसमें नोट का नंबर नहीं है, यानी कि एरल नोट, ये स्टार नोट नहीं है, प्लेन है, एरल नोट है। ऐसे नोट की कीमत भी जो एज पर डिमांड के अनुसार 4-5 हज़ार रुपये से शुरू होकर 7-8 हज़ार रुपये तक ऐसा नोट भी बिका करता। इसके बाद अगले नोट दिखाता हूं, ये है 10 रुपए का नोट, रघुराम जी राजन के कार्यकाल का। नोट की कंडीशन थोड़ी खराब है, परंतु 2015 का छपा हुआ ये भी नोट है। इस नोट में देखो, ऊपर और नीचे दोनों ही साइड पे इस पे नंबर प्रिंट ही नहीं हुआ, विदाउट नंबर का नोट छाप दिया गया, परंतु इस नोट के ऊपर नंबर ही नहीं लिखा गया, विदाउट नंबर का नोट। और इस तरह का नोट भी अपने आप के अंदर एक कीमत रखता। कंडीशन अच्छी नहीं है नोट की, काफी मैला हो चुका, संभाल के नहीं रखा गया। अभी भी जिसके पास ये नोट है इसको किसी किताब के अंदर रख दे, थोड़ा और प्रेस हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, वैसे मैला नोट है। ऐसे नोट भी 3-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये दे जाता। इसके बाद ये है 2 500 रुपए के नोट। पहला नोट है स्टार नोट 0GM स्टार 0607, यानी कि एक तो ये डेट ऑफ बर्थ का नोट भी हो गया, स्टार नोट भी हो गया, 1959। यह आता है रियर की कैटेगरी में, रघुराम जी राजन के समय का। मैंने इसकी इंफॉर्मेशन भी दी थी, रेट भी बताया था आपको, कल की वीडियो में आपको रेट मिल जाएगा। दूसरा नोट इन्होंने भेजा डी सुब्बा राव, सन 2014। सन 2014 में रघुराम जी राजन का कार्यकाल चल रहा था। उस वक्त डी सुब्बा राव के सिग्नेचर वाले नोट छाप दिए गए, और ये नोट जो है ये 2CM ई इंसर्ट के अंदर स्टार नोट डी सुब्बा राव, और ये भी रियर की कैटेगरी के अंदर आता, मतलब कीमत इसकी भी लगभग 8-10 हज़ार तक। इसके बाद ये कुछ स्टार नोट और भेजे किसी ने, लाल वाले, रघुराम जी राजन के कार्यकाल के हैं ये, उर्जित आर पटेल के कार्यकाल के हैं।
ये सभी स्टार नोट हैं। इसके बाद एक व्यक्ति ने ये 200 रुपए के नोट भेजे। वन सीसी और 9AA, ये भी रेयर की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद बहुत सारे नोट हैं जो सारे के सारे स्टार नोट। ये 20 रुपए स्टार नोट, 50 रुपए के स्टार नोट। कलेक्शन करने का हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग तरीका होता। अब इनके कलेक्शन में 543, 543 दोनों सीरीज 100 जो है एक ही सीरीज के, इन्होंने इस तरह के नोटों का पूरा एक कलेक्शन कर रखा। कलेक्टेबल है, समय के साथ साथ रेट बनेगा इनका भी। 282828 यानी कि उल्टा सीधा नंबर, इस तरह के नोटों की कलेक्शन कर रखी है। कलेक्शन के लिए अच्छा है। जब हम कलेक्शन करने बैठते हैं और कलेक्शन की बात करते हैं ना, 788 अब यह व्यक्ति की अपनी एक हॉबी हो सकती है कि वो किस तरह की कलेक्शन करता। एक नोट इन्होंने और भेजा 100 रुपए का। ये नए नोट है जो 100 रुपए के शुरू में बनाए गए, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी। तो दूसरा नोट जब ऊपर आया तो उसका प्रिंट कुछ बैक साइड का इस नोट के ऊपर भी लग गया, ऊपर वाले के। तो ऐसे नोट जो है ना ये जर्नली मिल जाते हैं, परंतु फिर भी संभाल के रखना चाहे तो कलेक्टेबल है। इसके बाद इन्होंने ये 5 भेजे सिक्के 1989, 1989, 1983, 1989 और 1988। नोएडा मिंट, 1983 बॉम्बे मिंट और बाकी 89 और ये 1988 नोएडा मिंट तो आता रियर के कैटेगरी में, एक ही है। और 1989 के भी भेजे, कीमत के भी 150-200 रुपये देता। तो आज आपको मैंने बहुत सारी कलेक्शन दिखाई लोगों की, और ये इसलिए दिखाई कि जो लोग ये सोचते हैं कि मैं व्हाट्सएप के ऊपर जवाब नहीं देता, भाई मैं व्हाट्सएप के ऊपर जवाब देता हूं, परंतु आपको किसी आइटम को भेजना तो उस आइटम को भेजने का आपके पास तरीका होना चाहिए। अब आप लोग एकदम 20-20, 15-15 सिक्कों की फोटो लगा के एक इसके अंदर डाल के भेज दो कि लो जी बाबा जी चेक करो, तो जब झूम करेंगे उनका मिंट मार के इधर उधर सब गायब हो जाएगा, आगे उन चीजों का पता ही नहीं चल पाएगा। तो कितना झूम करेंगे, क्या देखेंगे, किस किस को बताएंगे। लोग कॉमन सिक्कों की फोटो भेज देते हैं, घर में जो चिल्लर पड़ी है उसकी फोटो भेज देते हैं, मतलब बात को समझना नहीं। अगर किसी के पास आज से 20-30, आज से 40-50 साल पहले के पुराने सिक्के हैं, उसने फोटो भेजी, समझ में आई बात। ये रेन ड्रॉप के सिक्के, एकम के सिक्के, 5 रुपए के ब्रॉस वाले सिक्के, मतलब ऐसे सिक्के जो जर्नली अभी भी मार्केट के अंदर आम तौर पर उपलब्ध है। 2022, 2023, 2020, 21, 22 के रेन ड्रॉप के, एकम के, जबकि एकम में सिर्फ सन 2021 का सिक्का ही है जो इस समय कीमती है, और वो भी कोई इतना कीमती नहीं है कि आप सोचोगे जी लाखों रुपए, नहीं, 500-700-800 रुपए, 1000 रुपए। एक सिर्फ हैदराबाद मिंट के सिक्के का चक्कर था 5 रुपए वाले का, कीमत बताई जाती है 5 लाख, परंतु वो सिक्के और भी निकल कर आए। इस समय उसकी बात चलती है लाख, 1.25 लाख रुपए पे नया सिक्का। तो मैंने भी इंफॉर्मेशन दी थी
ये कीमत बताई जा रही है इसकी। मैंने थंबनेल में लगाया भी था कि 5 लाख रुपए का सिक्का, परंतु मैंने ये नहीं देखा सिक्के खरीदो, मैंने ये कहा था ढूंढो। मेरा प्रयास ये रहता है कि जर्नल सर्कुलेशन से आप लोग सिक्के ढूंढे, नोट ढूंढे, उनको कलेक्ट करें। अभी मैंने सन 2024 के आपको बताए हैं एकम के, आजादी का अमृत महोत्सव वाले सिक्के, परंतु मैंने एक भी सिक्के का रेट नहीं बताया कि सिक्के का ये रेट है जी उसके हजारों मिलेंगे। और मैंने ये भी नहीं कहा कि इन सिक्कों को खरीदो। हमारे का अरेंजमेंट होता है, बैंक से कहीं से पैकेट वैकेट मिल सकता है, कोई सोर्स है, पैकेट ले लो। चलो कोई पैकेट लेकर आया, वो 150 रुपये फालतू मांग रहा है, 5 रुपये का सिक्का 500 रुपये के 600 रुपये मांग रहा है, दे दो उसको, ले लो पैकेट। 1 रुपये के सिक्के का पैकेट है, कोई कहता है जी 150 125, दे दो उसको, ले लो। इसमें से कुछ सिक्के आने वाले समय के अंदर रियर में जाएंगे, रियर में नहीं तो स्केयर में तो जरूर जाएंगे। अगर स्केयर में भी गए और मान लो 1 रुपये का सिक्का आपने अभी 100 रुपये वाला पैकेट 100 सवा 100 में ले लिया, 150 में ले लिया, और पैकेट आपने संभाल के रखा, और सिक्का 200, 250, 300 का हो गया, तो क्या बुराई है? ऐसे 2 रुपये के, ऐसे 5 रुपये के, 10 रुपये के, 20 रुपये के। अगर रेट 200, 400, 500 रुपये भी किसी सिक्के का हो जाता तो आपने जितने सिक्के इकट्ठे किए ना, सबके पैसे वसूल कर देंगे वो। मार्केट से, जर्नल सर्कुलेशन से सिक्के इकट्ठे करो, या फिर अगर कहीं सोर्स है, पैकेट मिल जाता है तो पैकेट ले लो, लेके रख लो, परंतु वो रखने वाला काम है। 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद धीरे धीरे उनके अंदर कुछ ना कुछ सन 2024 के सिक्कों में निकलेगा। मैं अभी भी बता रहा हूं, किसी प्रॉपर एक सिक्के की बात नहीं मैं कर रहा, 1 रुपये से 20 रुपये तक सभी सिक्के ले लो, किसी भी तरह से इनको कलेक्ट करो, बैंक से, मार्केट से, जर्नल सर्कुलेशन से। अभी नए सिक्के जो यूएनसी वाला फार्मूला, अभी आपको मार्केट में नए सिक्के मिलेंगे, लेके सिक्कों को रुई से साफ करके वो करके फर्स्ट क्लास पॉलीथिन में पैक करके रख लो, और 4-5 साल के बाद निकालना उनको कि इन सिक्कों का क्या हुआ देखते हैं, तो कुछ ना कुछ मिलेगा उनमें। बाकी बात वो कि प्रयास था कि इस तरह से वहाँ स्पेस मिले आम आदमी एक दूसरे को, परंतु वो नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि कल मैंने 1-2 वीडियो और देखी, उसमें भी बात को वही घुमाया गया कि सिक्के खरीदने हैं तो अच्छे कलेक्टर से खरीदो। भाई कलेक्टर भी सिक्के जो लेगा, अच्छा कलेक्टर, वो हमारे जैसे लोगों से तो लेगा ना, सिक्का तो वही होगा। और वो कलेक्टर लेगा, अगर कोई सिक्का हमसे 10,000 का और मार्केट में अगर वो 15,000 का बिकता है हमारा, तो 5 की मार्जिन हमारे को है ना। अगर हम दिखाएंगे और 15 का बेच आएंगे तो कलेक्टर कहाँ से कमाएगा? कहानी है सारी। फिर भी चलो आप लोग सहयोग देते रहो, मैं भी ट्राई करता रहूँगा, धीरे धीरे सुधार होगा, समय लगेगा, परंतु अभी नहीं हो पाएगा। बाकी मेरे से जो हेल्प है मैं ज़रूर करूँगा आप लोगों की। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजा दो, और वीडियो को करते जाओ शेयर इधर से उधर, ताकि लोगों को अपनी कलेक्शन के बारे में और नॉलेज मिल सके, उनके पास जो है वो उसमें से कुछ निकाल सकें, किसी का भला हो सके। नमस्कार।